ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानें गणेश स्थापना का संपूर्ण विधि। प्रथम पूज्य श्री गणेश हमारे अति विशिष्ट, सौम्य और आकर्षक देवता हैं। उनके आगमन के साथ ही पृथ्वी पर चारों तरफ रौनक, रोमांच और रोशनी बिखर जाती है। इस सुंदर देवता से हर वर्ग, हर उम्र के व्यक्ति का लगाव है। ऐसे मेहमान जो मोहित करते हैं, मुग्ध करते हैं, मन को भाते हैं, क्योंकि वे आते हैं बिना किसी अपेक्षा के और देकर जाते हैं हमारी अपेक्षा से कई कई गुना ज़्यादा। असंख्य आशीर्वाद, अनगिनत शुभता और मांगल्य, स्वागत, वंदन, अभिनंदन की इस बेला में हर दिल से यही निकलता है, स्वागतम सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। स्पर्श पाकर तव चरण का धन्य ये आंगन हुआ, सूर्य तारे चंद्रमा आलोक कड़कड़ में हुआ, स्वागतम सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। घर को सजाएं, संवारें, निखारें, इतना खूबसूरत हो उनके आने से पहले आपका घर कि देखते ही वे प्रसन्न हो जाएं, मुस्कुरा उठें और कहें कि बस अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। सुख, सुविधा, आराम, खुशियाँ जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेगी। उनके स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं, कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक बनाएं, हल्दी की बिंदी लगाएं, एक मुट्ठी अक्षत रखें, इस पर छोटा चौकी या पाटा रखें, लाल केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं। स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें, चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती की पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद रख सकें। सपरिवार आरती में शामिल होना जरूरी है। अतः किसी ऐसे कमरे में गणेश स्थापना करें जहां सब पर्याप्त दूरी के साथ खड़े हो सकें। एक तांबे का सुस्वच्छ कलश शुद्ध पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। ये समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने के पहले कर लें। जब गजानन को लेने जाएं तो स्वयं नवीन वस्त्र धारण करें। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषण पहने, सुगंधित गजरा लगाएं। अगर उपलब्ध हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं, ना हो तो पीतल या तांबे की भी चलेगी। सबसे आसान है लकड़ी का वस्त्र से सुसज्जित पाटा, साथ में सुमधुर स्वर की घंटी, घड़ताल, झांझ, मजीरे लेकर जा सकें तो अति उत्तम है। घर की मालकिन गणेश को लाकर द्वार पर रोकें, स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारें, उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोलें। आदर सहित गजानन को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जय जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। सभी परिजन मिलकर कर्पूर आरती करें। पूरी थाली का भोजन परोसकर भोग लगाएं। लड्डू या मोदक अवश्य बनाएं। पंचमेवा भी रखें। प्रतिदिन प्रसाद के साथ पंचमेवा जरूर रखें। गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। धूप दीप लगाएं। कलश के मुख पर मौली बांधें एवं आम पत्र के साथ एक नारियल उसके मुख पर रखें। नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी गणेश भी रखें। पूजन के प्रारंभ में हाथ में अक्षत, जल एवं पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन, गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं का स्मरण करें।
अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित करें। इसके पश्चात एक सुपारी में मौली लपेटकर चौकी पर थोड़े से अक्षत रख उस पर वह सुपारी स्थापित करें। भगवान गणेश का आवाहन करें। गणेश आवाहन के बाद कलश पूजन करें। कलश उत्तर पूर्व दिशा या चौकी की बाईं ओर स्थापित करें। कलश पूजन के बाद दीप पूजन करें। इसके बाद पंचोपचार या खोजसोपचार के द्वारा गणेश पूजन करें। परंपरा अनुसार पूजन करें, आरती करें। 10 दिन तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधा अनुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं करते हैं। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। अब आइए सुने गणेश जी की जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। श्री गणेश के जन्मदिन का शुभ अवसर है। पूरे देश भर में श्री गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के बेटे हैं। इनके जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं हैं। वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद ये खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वहीं शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उबटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिए कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुँह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुँह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें ये वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा।
हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनि देव को उलाहना दिया कि आपको ये उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनि देव सकुचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। ये सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय हो।